हेलो लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन से रिलेटेड गॉस प्रिंसिपल था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसी तरह एक मैकआर्थर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कोई बर्ड है, उन्होंने वार्बलर बर्ड का एग्जाम्पल लिया था। वार्बलर बर्ड की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो सेम ट्री पे रहकर भी एक दूसरे के साथ कंप्लीट कंपटीटर होने के बावजूद भी एक साथ रह सकती हैं फॉर रिसोर्स को, जो भी रिसोर्सेज है वहाँ पे अवेलेबल, उसको पार्टीशनिंग करके। इसको डिफाइन कैसे करोगे? गिवन बाय मैकआर्थर। रिसोर्स पार्टीशनिंग जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? मैकआर्थर के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड बाय कंप्लीट कंपटीटर बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। ओके, करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वार्बलर बर्ड का एग्जांपल लिया था मैकआर्थर ने कहा था 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर बर्ड live together on same tree by changing their feeding habits, by changing foraging activities, by changing feeding pattern and feeding timing। मतलब अपने खाने के समय को चेंज करके, या फीडिंग फॉरेजिंग जो एक्टिविटीज है उसको चेंज करके, या मान लीजिए कोई बर्ड है, वार्बलर बर्ड्स में से कोई भी स्पीसीज एक सीड्स खा रही है तो दूसरी एप्पल खाने लग जाएगी। तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका पार्टीशन कर दिया जाता है। अपनी फीडिंग हैबिट्स को, टाइमिंग को चेंज करके वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल बना सकती हैं। तो ऐसा किसने कहा था? मैकआर्थर ने कहा था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल याद रखिएगा वार्बलर बर्ड्स का। किसने दिया था? मैकआर्थर ने। और उन्होंने क्या कहा था कि कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड बाय कंप्लीट कंपटीटर बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। ओके, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।